पहले बात वक्फ संशोधन बिल की, जो राज्यसभा में तो पास हो गया है, कुछ ही दिनों में कानून बनेगा। लेकिन जिस वक्त संशोधन बिल का इतना विरोध हो रहा था, आखिर वो राज्यसभा में कैसे पास हुआ? किसने क्रॉस वोटिंग की क्या? और क्या वक्फ संशोधन बिल के पास होने की क्या है इनसाइड स्टोरी? एक रिपोर्ट। किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। उस एरिया से आता हूं साहब, जिस एरिया में मुझे एक सेगमेंट में मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। लग रहा था कि राज्यसभा में बहस की मियाद छोटी होगी, लेकिन बहस घंटों चलती रही। सत्ता पक्ष ने अपनी दलील दी तो विपक्ष ने अपनी। दोनों ओर से वार पलटवार का सिलसिला इतना लंबा चला कि 15 घंटे और 2 मिनट बीत गए। बिल इज पास्ड। लेकिन 15 घंटे 2 मिनट बाद सत्ता पक्ष को बिल को सदन से पास करवाने में सफलता मिल गई। कैसे पास हुआ वक्फ संशोधन बिल? क्या है बिल के पास होने की इनसाइड स्टोरी? ये सवाल इसलिए कि सत्ता पक्ष को उम्मीद तो पहले से ही थी कि उन्हें बहुमत मिलेगा, लेकिन लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी बिल को पास करने में उन्हें सफलता मिली और इस नंबर गेम में एनडीए को बिल के समर्थन में 125 वोट मिलने का आंकड़ा पहुंच रहा था, लेकिन ये आंकड़ा पहुंचा 128 तक, यानी बिल के समर्थन में सत्ता पक्ष को 3 वोट अधिक मिले। सवाल यही है कि किसने की क्रॉस वोटिंग? वो कौन है जो इंडिया गठबंधन के साथ तो है, लेकिन वक्फ बिल के समर्थन में वोट किया? राज्यसभा में 128 वोट का नंबर गेम क्या है? सत्ता पक्ष को 3 वोट किसने ज्यादा दिए? वैसे तो वाईएसआर कांग्रेस विपक्ष में बैठता है, लेकिन कांग्रेस के साथ कभी नहीं रहा, लेकिन वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। इस पार्टी के एक सदस्य ने क्रॉस वोटिंग की। एनडीए को 125 वोट मिला, जिसमें वाईएसआर का 1 वोट भी था। ये वोट था परिमल नथवानी का। बीजेडी का 2 वोट एनडीए को मिला, जिसमें एक पार्टी के सस्मित पात्रा का था तो दूसरा एक अन्य सांसद का। इस तरह कुल 128 वोटों के साथ बिल राज्यसभा में पास हो गया। आपको ये जान के हैरानी होगी कि बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस शुरू से ही बिल के विरोध में रही, लेकिन अंतिम समय में पार्टी ने अपने सांसदों के लिए कोई व्हिप जारी नहीं किया और उनके सांसदों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोटिंग की। राज्यसभा में सरकार के पक्ष में भी ज्यादा वोट पड़े और विपक्ष में भी, तो क्या क्रॉस वोटिंग हुई है और उसका कोई डिटेल्स है? लोकसभा में भी राज्यसभा में भी हम तो जितना अपेक्षित थे उतने ही मिले। राज्यसभा में तो लगभग दोनों लाइन बराबर ही रहा। कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी ने कॉन्शियंस पे छोड़ा कि मेंबर्स अपने कॉन्शियंस से वोट देंगे, उनके ऊपर में कोई व्हिप लागू नहीं होगा, तो उनके पार्टी ने हमको सपोर्ट किए हैं। अंतरात्मा की आवाज़। हाँ, अंतरात्मा तो पहले भी हुए हैं, एक बार राष्ट्रपति जी का चुनाव में। तो इसलिए अपने अपने पार्टी लाइन में ही वोट हुए हैं और जो आउटकम है उससे हम संतुष्ट हैं। खास बात यह भी रही कि राज्यसभा में वोटिंग के समय 4 सांसद विपक्ष के मौजूद नहीं थे। इनमें से एनसीपी के शरद पवार, जेएमएम के शिबू सोरेन, जेएमएम के ही महुआ माझी और तृणमूल कांग्रेस का एक सांसद गैरहाजिर था। जानकारी के मुताबिक कोई दुर्घटना का शिकार बना तो किसी की तबीयत ठीक नहीं थी, मगर ये उस वक्त बिल के वोटिंग के समय रहते तो शायद खिलाफ में ही वोट देते थे। वक्फ बिल पर सरकार के पास लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी बहुमत था, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी थी जिनको लगता था कि उनके सांसद इधर उधर जा सकते हैं।
यही वजह है कि इन पार्टियों ने आधिकारिक तौर पर इस बिल का तो विरोध किया, लेकिन व्हिप जारी नहीं किया। इन पार्टियों को ये मालूम था कि उनके कई सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में मजबूरियों की वजह से इधर उधर वोट कर सकते हैं, इसलिए राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग भी, सरकार के पक्ष में भी वोट पड़े और विपक्ष के पक्ष में भी। मनोजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो राज्यसभा में वक्फ बिल पास होने के साथ ही जुमे की पहली नमाज भी थी, जिससे शासन प्रशासन की टेंशन बढ़ी हुई थी। लिहाजा यूपी से लेकर दिल्ली तक भारी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। एक रिपोर्ट। वक्त संशोधन बिल के बाद देखिए किस तरीके से जब संसद में पास हुआ, उसके बाद देखिए कि तमाम यूपी में अलर्टनेस देखने को मिल रही है। ये पुलिस यहाँ पर जगह जगह पर फ्लैग मार्च कर रही है और साथ ही सोशल मीडिया के जरिए भी जगह की निगरानी कर रही है। इतनी सुरक्षा व्यवस्था देखते हुए अब लगता नहीं है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ हो सकती है। फोर्स है जो लगाए गए हैं, लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है संवेदनशील इलाकों में। भारी हर तरफ पुलिस का पहरा, चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर, जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा व्यवस्था। जहां जहां पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती, एनडीटीवी की टीम भी ग्राउंड पर मौजूद रही। उत्तर प्रदेश संभल। रामनवमी के जुलूस के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सेक्टर जोनल व्यवस्था लागू की गई है और पूर्ण कुशलता के साथ त्योहार संपन्न कराए जाएंगे। सर, ये जो फ्लैग मार्च है ये काफी अहम है, तो किन किन तरीकों से निगरानी फिलहाल आज रखी जा रही है? सोशल मीडिया के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है? बिल्कुल, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल सभी पोस्टों पर नजर रख रहा है। ड्रोन सीसीटीवी के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। यूपी में शहर दर शहर पुलिस का मार्च चलता रहा, तो एनडीटीवी के रिपोर्टर ग्राउंड पर मौजूद थे और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर थी। उत्तर प्रदेश प्रयागराज। प्रयागराज के तमाम पुराने इलाकों में और संवेदनशील जो इलाके हैं, यहाँ पे एक भारी फ्लैग मार्च देखने को मिल रहा है। अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर हैं और ये कहा जा सकता है कि संवेदनशील इलाकों के अलावा जो भी मस्जिदों के पास के जो इलाके हैं उसमें पूरी तरीके से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ भारी पुलिस बल जो है सड़कों पर उतर चुका है और आप देखिए कि पूरी कंपनी जो है रैपिड एक्शन फोर्स की ये जो है करीब 10 किलोमीटर से ज्यादा जो है ये फ्लैग मार्च कर रही है। यूपी के चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन की टेंशन कितनी बढ़ी हुई थी और इससे काशी भी अछूता नहीं रहा। उत्तर प्रदेश वाराणसी। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है। यहाँ पर दर्जनों की संख्या में पुलिस के जवान और पुलिस के अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि यहीं से यही एंट्रेंस है। यहीं से बाएं काशी विश्वनाथ मंदिर में लोग दर्शन करने जाते हैं तो दाहिने ज्ञानवापी मस्जिद में जाते हैं। तो इस समय बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन ने कड़ी कर दी है। जमीन से लेकर आसमान पर पुलिस का पहरा है। ड्रोन के जरिए पुलिस ऐसे लोगों पर नजर बनाए हुई है। तो उत्तर प्रदेश के सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस का फ्लैग मार्च है। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर। जो भी अगर कोई इलीगल एक्ट करता है तो उसके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई है नियमानुसार वो की जाएगी। लेकिन अभी तक मैं बता दूं आपको, जनपद में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है और कहीं से भी कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट की कोई अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अब इन 7 तस्वीरों को देखिए। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक आपको पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन के अलर्ट होने की पूरी तस्वीर दिखेगी। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हो गया, लेकिन विपक्ष सरकार पर एक विवादास्पद बिल को लेकर आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार इस बिल के जरिए मुसलमानों के अधिकार छीनना चाहती है। जाहिर है, इस संवेदनशील मुद्दे को देखते हुए देश के कई हिस्सों में अलर्ट है। पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। शुभांग सिंह ठाकुर, दीपक गंभीर, पीयूष आचार्य के साथ मोनू सिंह, एनडीटीवी। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां नए वक्फ बिल के पास होने का विरोध प्रदर्शन हुआ। 2 दिन बाद रामनवमी का त्योहार है। ऐसे में बंगाल में रामनवमी से पहले सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने जोर शोर से रामनवमी बनाने का ऐलान कर दिया है, तो ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी दंगा की साजिश कर रही है।
जुलूस को इजाजत नहीं दी गई है। एक रिपोर्ट। रामनवमी पर घरों और छतों पर लहराने वाले ये झंडे पश्चिम बंगाल की दुकानों में सज गए हैं। रामनवमी पर होने वाली पूजा पाठ की भी तैयारी पूरी है। तो इस तैयारी के साथ दीदी के बंगाल में बीजेपी सियासी आर पार की तैयारी में है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ऐलान, 2000 शोभा यात्राएं निकालने का प्लान। जी हाँ, रामनवमी पर शोभा यात्राओं के साथ बीजेपी का बंगाल के 1.5 करोड़ लोगों के साथ सड़कों पर रामनवमी का उत्सव मनाने का प्लान तैयार है। तो इस तैयारी की भनक ममता बनर्जी को लगी तो उन्होंने बीजेपी की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर दंगे की साजिश का आरोप मढ़ा है और प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह के नए जुलूस की इजाजत नहीं दी। एक तरफ बीजेपी की तैयारी है तो दूसरी तरफ ममता सरकार की भी तैयारी जानिए। किसी भी नए जुलूस की इजाजत नहीं, पुराने रूट पर ही प्रशासन की मंजूरी मिलेगी। तय सीमा से ज्यादा भीड़ की अनुमति नहीं होगी। आयोजकों को पुराने रूट से जाने की हिदायत। धार्मिक स्थलों के पास सीसीटीवी से निगरानी होगी। संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन से नजर रखी जाएगी। बॉडी कैमरे के साथ ड्यूटी पर होंगे पुलिस जवान। ममता के तल्ख अंदाज के बाद बीजेपी सड़कों पर उतर आई और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्य में मंदिरों पर हो रहे हमलों और रामनवमी के उत्सव को मंजूरी नहीं देने के खिलाफ बंग भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कमीशन के पास हमने गुहार लगाई कि बंगाल के हिंदुओं की हित की रक्षा, तो बंगाल के हिंदू भी मानव है, उनके भी मानव अधिकार है। उस मानव अधिकार की रक्षा करने के लिए कमीशन आगे आए। जैसे 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस में कमीशन मानव अधिकार रक्षा के लिए बंगाल में गए थे, ऐसे कमीशन को बंगाल में आना चाहिए। इधर बीजेपी के आरोपों का टीएमसी ने भी जवाब दिया। जय सिया राम, मैं तो खुद ही बोलता हूँ, तो रामनवमी में अपोज क्यों करेंगे? जिस पद्धति से अनुमति लेने का जरूरत होता है पुलिस को पास आवेदन करके, ऐसा करके जो जिसका दिल में है, कौन देवता को कौन पूजा करेंगे? ममता जी से ज्यादा पूजा कम मुख्यमंत्री देश में करते हैं। उधर राममय बंगाल बनाने की कोशिश में जुटे बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी भी लगातार ममता को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी ने पूरे 1 करोड़ लोगों की शिरकत इस बार रामनवमी जुलूसों में करने का टारगेट रखा है। जाहिर है 2 दिन बाद पश्चिम बंगाल की तस्वीर क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। रतनदीप के साथ हिमांशु मिश्रा, एनडीटीवी। गांव को शहरी सुविधाओं की तर्ज पर विकसित करने के लिए यूपी सरकार प्रोत्साहन के साथ साथ भरपूर बजट मुहैया करा रही है। बावजूद इसके कई गांव ऐसे हैं कि विकास से जो कोसों दूर हैं। ऐसे में जालौन की ग्राम पंचायत दूसरों के लिए नजीर है। रिपोर्ट एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव देखिए। जालौन के महेबा विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिम्हारा कासिमपुर पिछड़ी ग्राम पंचायतों के लिए नजीर बन चुकी है। इस गांव के विकास की बागडोर महिला ग्राम प्रधान दीप्ति आनंद राठौर के हाथों में है, जिन्होंने गांव के कई विकास कार्य करवाए हैं। गांव का पंचायत भवन किसी सरकारी कार्यालय से कम नहीं, जहां पर ग्रामीणों को पेंशन से लेकर राशन तक और सामूहिक विवाह से लेकर बच्ची के जन्म तक मिलने वाली सुविधाओं तक की कागजी कार्रवाई की जाती है। इस ग्राम के लिए हमने विकास करवाया है, जैसे कि सचिवालय, यहाँ बैठने लायक जगह नहीं थी तो हमने ये बनवाया, कायाकल्प करवाया। और गांव में लोग बाहर शौच के लिए जाते थे तो हमने वह शौचालय दिए, शौचालय बनवाए उन्होंने। ये कैमरे लगवाए, माइक लगवाए कि उन तक सूचना पहुंचा सकें। और हमारे यहाँ ओपन जिम भी बनवाई गई है, शहीद पार्क भी बनवाया गया है। इस ग्राम पंचायत को शहरों की तरह सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया, जिसकी निगरानी पंचायत भवन में बैठकर व मोबाइल पर की जाती है। वहीं इन कैमरों के साथ साथ गांव में लाउड स्पीकर्स भी लगाए गए हैं, जिससे कि गांव में मुनादी व अन्य सूचनाएं ग्रामीणों तक आसानी से पहुंचाए जा सके। यहाँ पे बोलते थे लोग कि यहाँ पे भूत रहते हैं और ऐसा वैसा बहुत भ्रांतियाँ फैलाई हुई थी और यहाँ पे जुआ खेला जाता था। वैसी सब हम आए, जब प्रधान बने तो हमने इसको खाली करवाया। रात 10 बजे ये खुल जाता है, 4 बजे बंद होता है। यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर बैठते हैं जो लोगों की समस्याएं सुनती हैं और कोई भी समस्या है, परिवार रजिस्ट्री नकल बनवानी है, आय जार निवास बनवाने हैं, सबका यहीं पे बनवाया जाता है। खतौनी निकलवानी है किसी को।
गांव में शहरी तर्ज पर सामुदायिक शौचालय बनाया गया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए अलग से पिंक शौचालय का निर्माण भी कराया गया। इसके साथ ही गांव में गंदगी का अंबार ना लगे, इसके लिए डोर टू डोर कचरा गाड़ी की भी व्यवस्था की गई है, जो कि घर घर जाकर कचरा एकत्रित करती है। जैसे काम है, हमारे यहाँ लाउड स्पीकर लग गए, सीसीटीवी कैमरा है, जिम का सेटअप है, और हमारे यहाँ पार्क है, रास्ताएं हैं, और वो लैटरिन का निर्माण हुआ है, और कचरा घर है। कचरा घर के लिए यहाँ से गाड़ी वो ई रिक्शा आता है, गली गली कचरा ले जाता है। क्या गांव में सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए? सुरक्षा के बड़े अच्छे नियम हैं। क्या क्या इंतजाम करे हैं? कैमरे लगाए गए हैं क्या? कैमरे लगाए गए हैं, लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, जिम और पार्क। गांव में ग्रामीणों को अच्छे स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित करने और खेल कूद के लिए पार्क व ओपन जिम का भी निर्माण करवाया गया है। पार्क में टहलने व बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं शहरों की तर्ज पर गांव में ओपन जिम भी बनवाया गया है। गांव में ओपन जिम की व्यवस्था भी की गई है और यहाँ पे एक कूड़ा गाड़ी भी लगी हुई है जो घर घर जाती है, जिससे सुबह से जिसको कूड़ा डालना हो वो डाल सकते हैं उसमें। जालौन की इस ग्राम पंचायत ने यह कर दिखाया कि सरकारी धन का अगर सही योजना और संकल्प के साथ उपयोग किया जाए तो गांव भी शहरों की तर्ज पर विकसित हो सकते हैं। जालौन से मयंक गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। तो न्यूज़ एट में इतना ही। आगे देखिए एनडीटीवी दुनिया नगमा सहर के साथ।